हेलो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा आपको कि इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देखो, ग्रेजुएट तो कई प्रकार के ग्रेजुएट होते हैं। कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं। बहुत लोग बोलते हैं भाई आजकल तो इंजीनियर का ज़माना है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा तो कैसा चलेगा, डॉक्टर इंजीनियर तो बनना ही पड़ेगा ना। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ भाई कि इस चक्कर में मत पड़ो कि इंजीनियर पढ़ना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग में बहुत सारा फ्यूचर है। देखिए, फ्यूचर है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि डॉक्टर इंजीनियरिंग कुछ भी हो, ये वही लोग पढ़े जिसके पास पैसा है, ठीक है, समय है और पैसन है इंजीनियरिंग में। और जो सोचता है कि मुझे इसी में करियर बनाना है, वो तो शुरू में तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बाद में उसको जो हालत होता है वो आपको शायद पता भी नहीं होगा कि इंजीनियरिंग लेकर तो पढ़ते हैं, लेकिन बाद में उसका फ्यूचर कहाँ चला जाता है, किस डायरेक्शन में, किसी को पता भी नहीं चलता। पढ़ते हैं इंजीनियरिंग, लेकिन बाद में कोई ऑफिस में काम करता है, पियोन का काम करता है, ठीक है, कोई हो गया कोई मार्केटिंग या कोई सेल्समैन या कई प्रकार के, मतलब फ्यूचर जो है उसका, जो इंजीनियरिंग लाइन में जो जाना चाहता था वो नहीं जाता है। बाद में उसका डायरेक्शन जो है वो पूरा चेंज हो जाता है, पूरा डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आप 12th में हो, 11-12th में साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में इंजीनियरिंग पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको ऐसा मेंटलिटी में रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इंजीनियर ही बनना है। उसी प्रकार से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपका टेक्निकल स्किल्स इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। जो जो रिक्वायरमेंट है इंजीनियर बनने के लिए, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है। आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी हो, मतलब जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल हो या सिविल हो या कंप्यूटर साइंस हो, जिस फील्ड में हो आप, हाँ, जिसकी भी मतलब जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस फील्ड में आपको मतलब एक्सपर्टाइज़ होना चाहिए। एक्सपर्टीज़ जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। शायद आपको कोई बताएगा नहीं, पर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी से हम लोग को नौकरी मिल जाएगा, उससे नौकरी आपको नहीं मिलेगा। नौकरी तभी मिलेगा आपको जब कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है, कंपनी को जो डिमांड है, कंपनी जो मांग रहा है एक कैंडिडेट में, वो अगर आप फुलफिल नहीं कर पाओगे तो आपको नौकरी कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं तो 4 साल इंजीनियरिंग में खुद पढ़ा हूँ, तो मैं इसीलिए आपको बता पा रहा हूँ। देखिए, होता क्या है एक्चुअली में, हम लोग जब इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं 4 साल का, तब हमें कोई नहीं बताता है कि एक्चुअल में फ्यूचर में करना है, कि फ्यूचर में क्या डिमांड है, कंपनी को क्या चाहिए, कुछ पता नहीं होता है। तब सिर्फ हम लोग कोर्स करने में लगे रहते हैं, कैसे नंबर, कैसे मार्क्स मिलेगा हम लोग को, हाँ, कैसे लैब में अच्छा नंबर मिलेगा, कैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम पास करना है, कैसे हाई मार्क्स पाना है। लेकिन एक्चुअल में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप फ्यूचर में नौकरी के लिए जाओगे ना, तो ये सब उतना मैटर नहीं करता है। 60% मैटर करता है कि मार्क्स एवरेज ओवरऑल 60% रहना चाहिए आपका, ठीक है। ग्रेजुएशन में, कोई भी ग्रेजुएशन है, कम से कम मिनिमम 60% रहना चाहिए, वो एक एडवांटेज होता है। लेकिन उसके बाद ज़्यादा ज़रूरी नहीं आपका 70% हो, 80%, 90% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में, वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है जानते हैं आप? कि मैटर करता है कि आप जब इंजीनियरिंग पास करके जब कोई भी कंपनी में आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, या कोई भी रिटन टेस्ट दोगे, या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ पे 4 ही चीज़ सबसे ज़्यादा लगता है लाना है इसमें। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जो 4 साल में जो सब्जेक्ट पढ़ा, वो ज़्यादातर काम में आया ही नहीं, मतलब बहुत ही कम। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है या कोई भी कंपनी में जाना है, पहले जो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है उसका रिटन टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसमें आता है 4 ही सब्जेक्ट। एक होता है आपका इंग्लिश होता है, एक होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, एक होता है रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ये 4 टॉपिक ज़्यादातर आता है हर एग्ज़ाम में। मैक्सिमम एग्ज़ाम में आपका यही 4 टॉपिक आता है, मैथ्स, रीजनिंग, आपका इंग्लिश और एक जनरल अवेयरनेस। इसीलिए आपको इंग्लिश में स्ट्रांग होना पड़ेगा, एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, और रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट आप जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे तब से स्टार्टिंग से लेकर, मतलब 11-12 स्टार्टिंग से लेकर आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, आपको ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको पूरा स्ट्रॉन्ग एक मतलब
लाना पड़ेगा, आपका स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा इस 4 टॉपिक में। क्योंकि आप कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए या कोई भी पीएसयू का एग्ज़ाम दीजिए या कोर सब्जेक्ट का कोई भी एग्ज़ाम कंपनी में एग्ज़ाम दीजिए, आपको ये 4 टॉपिक चाहिए ही चाहिए। ये 4 टॉपिक अगर आपका पूरा क्लियर हो गया, आप पूरा मतलब मैथ्स में जो टॉपिक है, मैथ्स में आपका जो सिलेबस है, इंग्लिश का जो सिलेबस है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, रीजनिंग का जो सिलेबस है, ये आप शुरू से स्टार्टिंग से करिए। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरा इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब जॉब में अप्लाई करता था, उसके हाथ में बचता है 2-3 महीना या 4 महीना, हद से ज़्यादा 5 महीना, उसमें वो तैयारी नहीं कर पाता, ठीक ढंग से नहीं करना। क्योंकि अच्छी तरीके से तैयारी करने का, क्योंकि आजकल आपको पता ही होगा कट ऑफ कितना हाई जाता है, सबको पता ही होगा कट ऑफ कितना हाई जा रहा है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम रहता है और एप्लीकेंट जो होता है लाखों में एप्लीकेंट रहता है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि चाहिए क्या। अगर आपको सही में जॉब चाहिए तो आपको ये 4 टॉपिक जो है, इंजीनियरिंग अगर कोर कंपनी में जा रहे हो तो कोर सब्जेक्ट में आपको तो मतलब नॉलेज रहना ही पड़ेगा, टेक्निकल नॉलेज वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बाद में अगर टेक्निकल मतलब कंपनी में या कोर कंपनी में नौकरी नहीं मिला तो मुझे क्या, एक तो मतलब मेरा तो एक रास्ता रहना चाहिए ना, एक तो अल्टरनेटिव मेरा रहना चाहिए कि मुझे अगर कोर इंडस्ट्री में नौकरी नहीं मिला तो मैं तो बैठा नहीं रहूँगा ना उसके लिए। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक अल्टरनेटिव वे ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए एक गवर्नमेंट जॉब है और भी कई सारे कंपनी हैं, वहाँ पे आप जाइए। तो वहाँ पे सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड लेता है, रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में 4 सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 4 सब्जेक्ट में फ़ोकस करिए सबसे ज़्यादा। आप 11-12 में हो तब भी फ़ोकस करिए, आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो तब भी फ़ोकस करिए। क्योंकि अगर आपको नौकरी चाहिए सीरियसली तो आप इस 4 सब्जेक्ट में, 4 टॉपिक में आप फ़ोकस करिए सबसे ज़्यादा। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इस चारों टॉपिक में आप एक्सपर्टीज़ लाइए। स्टार्टिंग से प्रिपेयर करिए, बहुत मेहनत करिए। जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, जो भी कोई भी कंपनी का जो भी हो पब्लिकेशन का आपको जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलता है या क्वेश्चन मिलता है वो आपको घर बैठे प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, ठीक है, प्रिपेयर करिए। मतलब ऐसा प्रिपेयर करिए ताकि आपको जब नौकरी के लिए जब एग्ज़ाम देना पड़े तो आपको ऐसा नहीं रहे दिमाग में कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है या और समय मिलता तो मैं कर लेता। ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि नौकरी आपको चाहिए। अगर जल्दी चाहिए तो ऐसा आपको तैयारी शुरू से स्टार्टिंग से अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अभी कई सारे इंजीनियर्स हैं और कई सारे ग्रेजुएट्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि पहले तो अपना कोर सब्जेक्ट जो उसका फील्ड का सब्जेक्ट है वही उसी में आप दिमाग सारा जीवन लगा देता है। अब बाद में नौकरी के लिए जब जाता है तो नौकरी के लिए वहाँ पे जब रिटन टेस्ट मिलता है तो वहाँ पे वही मिलता है 4 सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल लगा के बाद में उसको फिर से तैयारी करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों करना पड़े, हमको बाद में क्यों तैयारी करना पड़े, क्यों नहीं हम पहले से ही इसको स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर लें और इसमें एक्सपर्टाइज लाएँ। तो इसीलिए आपको बार बार मेहनत करना पड़ेगा। यही 4 सब्जेक्ट आपको जो नौकरी दिलाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही 4 सब्जेक्ट जो है आपको नौकरी दिलाने में मदद करेगा। तो 4 सब्जेक्ट आप ध्यान से पढ़िए। एक होता है मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करिए, बहुत सारा मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए। अगर किसी में कमज़ोरी है, हाँ, कुछ टॉपिक होता है तो उसमें आप मेहनत करिए। उसमें आप यूट्यूब में देखिए, बहुत सारा वीडियो है, यूट्यूब में प्रिपेयर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स है, ठीक है, आप बुक पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल में लेक्चर सुन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा उपाय है, आप उसमें कर सकते हैं, तभी आपको नौकरी मिलेगा। थैंक यू। और ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। धन्यवाद।